हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 4 की गणित और उसमें हमारा 5वां अध्याय है वैदिक गणित। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने देखा था एकाधिक और एकाधिक पूर्वेण के बारे में। बच्चों, एकाधिक पूर्वेण क्या होता है? एकाधिक पूर्वेण में हम एक अधिक करते हैं, लेकिन किसका करते हैं? पूर्व वाली संख्या का। तो बच्चों, उससे संबंधित जो हमारी प्रश्नावली है 5.1 उसे हम करते हैं। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है बच्चों कि 16 में अंक 6 का करना है हमें एकाधिक पूर्वेण। तो बच्चों, 6 से पूर्व अंक का हम करेंगे एकाधिक। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर 16। अब 16 में 6 का करना है एकाधिक पूर्वेण, तो 6 से पूर्व अंक कौन सा है? 1। कौन सा है बच्चों? 1। तो 1 के ऊपर लगाएंगे हम बिंदु। इसका मतलब हो गया जिस संख्या के ऊपर बिंदु लगी हुई है उस संख्या में हमें जोड़ना है 1। तो 1 की जगह हम यहाँ क्या लिखेंगे? 2, क्योंकि 1 में 1 जोड़ते हैं तो 2 होते हैं और 6 को हम लिख देंगे ऐसे ही। तो बच्चों, नई संख्या क्या बन गई है? 26। ठीक है। अब देखिए दूसरा प्रश्न। यहाँ लिखा हुआ है 325 में अंक 5 का करना है हमें एकाधिक पूर्वेण। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ 325। अब देखिए बच्चों, 5 का एकाधिक पूर्वेण करना है। इसका मतलब होता है कि 5 के पूर्व अंक का हम करेंगे एकाधिक। तो हमने लगाई है 2 के ऊपर बिंदु, क्योंकि 5 का पूर्व अंक कौन सा है? 2। अब नई संख्या क्या बनेगी? सैकड़े पर 3 ऐसे ही आएगा। अब 2 के ऊपर बिंदी लगी हुई है, इसका मतलब है कि 2 में हमें 1 जोड़ना है। तो 2 और 1 कितने होते हैं? 3। और इकाई पर लिखेंगे हम 5। तो देखो नई संख्या क्या बन गई है? 335। अब देखिए बच्चों तीसरा प्रश्न। यहाँ है 83 में अंक 8 का करेंगे हम एकाधिक पूर्वेण। तो सबसे पहले हमने लिखा यहाँ 83। अब 83 में 8 का पूर्व अंक कौन सा है? बच्चों, यहाँ पर देखिए 8 के आगे कोई भी संख्या नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर क्या मानेंगे? 0। अब हमें 8 का पूर्व अंक मिल गया है तो उसका करेंगे हम एकाधिक। यहाँ हमने लगा दी इसके ऊपर बिंदु। अब बच्चों, 0 के ऊपर लगी हुई है बिंदु, इसका मतलब है कि 0 में हमें क्या जोड़ना है? 1। तो 0 में 1 जोड़ते हैं तो क्या आता है? 1। और 8 और 3 हमने लिख दिए हैं। अब देखिए नई संख्या क्या बन गई है? 183। अब देखिए बच्चों चौथा प्रश्न। यहाँ लिखा हुआ है 148 में अंक 4 का करना है एकाधिक पूर्वेण। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 148। अब 4 का पूर्व अंक कौन सा है? 1। तो 1 के ऊपर लगाएंगे हम बिंदु। अब बच्चों 1 की जगह हम क्या लिखेंगे? 2, क्योंकि 1 के ऊपर लगी हुई है बिंदु। इसका मतलब हुआ 1 में हमें जोड़ना है 1। तो 1 और 1 होते हैं 2। अब यहाँ लिखेंगे हम 4 और 8। तो नई संख्या क्या बन गई है? 248। अब पांचवा प्रश्न देखिए बच्चों। यहाँ लिखा हुआ है 257। उसमें हमें करना है 2 का एकाधिक पूर्वेण। तो लिखा बच्चों हमने 257। अब 2 का पूर्व अंक यहाँ पर नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? 0। अब 0 को करेंगे हम एकाधिक। तो 0 के ऊपर लगाएंगे हम बिंदु। और तो 0 की जगह क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि 0 में हमें जोड़ना है 1। तो 0 और 1 होते हैं 1। अब 2, 5, 7। तो देखिए बच्चों, जो 257 थी उसमें हमने जब 2 का एकाधिक पूर्वेण किया तो नई संख्या क्या बन गई? 1257। ठीक है। अब देखिए छठवां प्रश्न। यहाँ लिखा हुआ है 63 में अंक 3 का करना है एकाधिक पूर्वेण। तो सबसे पहले हमने लिखा यहाँ 63। 63 में 3 का पूर्व अंक कौन सा है? 6। तो 6 के ऊपर लगा दी हमने बिंदु। अब 6 की जगह हम क्या लिखेंगे? 7, क्योंकि 6 में हमें जोड़ना है 1। तो 6 और 1 होता है 7। और यहाँ पर लिख दिया हमने 3।
तो देखिए नई संख्या कौन सी बनी है, 73। ठीक है, अब देखिए 7वां प्रश्न, 273 में 7 का करना है एकाधिक पूर्वेन। तो हम यहाँ लिखेंगे 273। अब बच्चों 7 का पूर्व अंक कौन सा है, 2, तो 2 के ऊपर लगाई हमने बिंदु। अब 2 की जगह हम लिखेंगे 3, क्योंकि 2 का हो गया एकाधिक, 2 में हमने जोड़ा 1, तो 2 और 1 क्या हो गया, 3। और यहाँ लिखेंगे हम 7 और यहाँ लिखेंगे 3। तो नई संख्या कौन सी बन गई, 373, जो पुरानी वाली संख्या से 100 अधिक है। ठीक है, अब देखिए बच्चों अगला प्रश्न, यहाँ लिखा हुआ है 2501 में अंक 0 का एकाधिक पूर्वेन करना है। तो सबसे पहले हम वो संख्या लिखेंगे। अब देखिए 0 का पूर्व अंक कौन सा है, 5, तो 5 के ऊपर लगाई हमने बिंदु। तो यहाँ पर नई संख्या क्या बनी, 2। अब 5 की जगह हम करेंगे 6, क्योंकि 5 के ऊपर लगी हुई है बिंदु। इसका मतलब है कि 5 में बढ़ाना है हमें 1 अंक, और 0 और 1। अब देखिए बच्चों सैकड़े का अंक बड़ा है, इसलिए जो नई संख्या है वो पुरानी संख्या से 100 अधिक हो गई है। ठीक है, अब देखिए 9वां प्रश्न, यहाँ लिखा हुआ है 6235, उसमें अंक 2 का करना है हमें एकाधिक पूर्वेन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर 6235। अब 2 का पूर्व अंक कौन सा है, 6, तो 6 के ऊपर लगाई हमने बिंदु। अब बच्चों 6 की जगह हम लिखेंगे 7, क्योंकि 6 में हमने क्या जोड़ा है, 1। अब लिखेंगे 2, 3, 5। अब देखिए बच्चों जब हमने 6 का एकाधिक किया है, इसका मतलब है कि 1000 वाला अंक हमने 1 बढ़ाया है। तो जो नई संख्या है वो पुरानी संख्या से 1000 ज़्यादा है। अब देखिए 10वां प्रश्न, यहाँ लिखा हुआ है 9435 में अंक 9 का करना है हमें एकाधिक पूर्वेन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 9435। अब 9 का पूर्व अंक कौन सा है, यहाँ पर कोई भी अंक हमें नहीं दिख रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, 0। तो अब हम करेंगे 0 का एकाधिक, तो 0 के ऊपर लगाई हमने बिंदु। अब बच्चों 0 की जगह क्या हो गया है, 1, क्योंकि 0 में हमें जोड़ना है 1, तो यहाँ पर लिखा हमने 1, और ये वाली संख्या हमने उतार दी है। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों नई संख्या क्या बनी है, 19435। तो बच्चों आज हमने एकाधिक पूर्वेन के बारे में अभ्यास किया है। अगली कक्षा में बच्चों हम एकाधिक पूर्वेन विधि से जोड़ करना सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।